महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे इह लहै। पुरनारि सकल पसारि अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याही हूँ चारिउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। क्योंकि
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक्श गते सब संग अनूपा। मन भावहि मुख वर्ण न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। ऐसा सौंदर्य है, और केवल रूप ही नहीं, इनका बल, इन चारों कुमारों का बल, इनका विनय, इनका शील, इनकी विद्या, इनकी शोभा, ये सबके अपार समंदर हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि इनसे इन लहें, इनके समान तो यही हैं। इसलिए मिथिला नगरी की सब नारियां, स्त्रियां अपना आंचल फैला फैला के सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा जी से मांगती हैं, मानो मनौती मांगती हैं। ब्याह चारे भाई, ये चारों भाइयों का ब्याह यही मिथिला में हो जाए, हम खूब सुमंगल गावें। अच्छा, ऐसा लगता है मिथिला में सब शैव हैं, क्योंकि शंका होती है भाई चारों का ब्याह कैसे होगा, तो कहती है ना सखी सब करब पुरारी, भगवान शिव ही सब करेंगे। पुण्य पयो निधि भूप दो। दोनों जो समधी हैं, महाराज जनक और महाराज दशरथ, ये तो पुण्य के महासमंदर ही हैं। जनक सुकृत पूरत मुहूर्त वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहु न शिव आराधे। ये भी तो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं की उपासना, उन्हीं की आराधना। तो मिथिला में भी ऐसा ही लगता है, सभी सखी सब करब पुरारी, त्रिपुरारी भगवान शिव सब करेंगे। मानो यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे उर भरही। सब मिथिला में बस यही चर्चा है, यही चर्चा है, यही आनंद फैल रहा है चारों ओर। ये अभिलाषा बड़ी भारी प्रकट हो गई ना, विवाह, राम जी का विवाह हुआ नहीं, उसके पहले ही बड़ी भारी अभिलाषा और जुड़ गई कि अब तो चारों भाइयों का विवाह हो जाना चाहिए। ये बात है, तो चलो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। जो रंगभूमि का यज्ञ मंडप था, वही विवाह मंडप में परिणत किया गया था। चक्रवर्ती महाराज के चारों कुमार जब वर वेश में सजे, उसकी उपमा कोई कहां से लाएगा। मंगल मूल लगन दिन, ये जो लग्न का दिन था, ये सब मंगलों का मूल है। बात ये, भगवान से सीताराम का विवाह ही मंगलों का मूल है। मंगलायतन राम घर, मंगलायतन सिय रघुवीर विवाह, जे सादर गांव ही सुनहि, तिनहि सदा उछाह, मंगलायतन राम घर। मंगलायतन राम यश, जो भगवान से सीताराम का विवाह गाते हैं, सुनते हैं बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, उनको तो नित्य ही उत्सव है, नित्य ही उल्लास है, नित्य ही आनंद है, नित्य ही विजयश्री है। तो सब भगवान शिव को मानो मनाते हैं, खूब मनाते हैं। चारों भाइयों का ब्याह हो, और राम जी के जो लग्न निकलवाया था ब्रह्मा जी ने और देवर्षि नारद से भेजा था, वही मुहूर्त शतानंद जी ने भी निकाला। वही मुहूर्त शतानंद जी ने भी तो निकाला है। तो मंगल मूल लगन दिन आओ, ये तो समस्त मंगलों का मूल है ना। मूल का अर्थ है जैसे कि बीज पड़ती है, तो बीज से ही अंकुर होता है, फिर दो दल, फिर थोड़ा विस्तार होता है, पौधे की तरह होता है, शाखा प्रशाखा, फूल फल, बीज से ही सब होता है। भगवान श्री सीताराम का विवाह तो मंगल का मूल है। तो धेनु धूर बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। ये कौन सा मुहूर्त निकला? गोधुलु बेला का निकला। ये धेनु धूर बेला बिमल, जब गायें जंगल में जाती हैं, कुछ हरा चारा चर कर आती हैं, लौटती हैं, तो शाम के समय धूल उड़ती है। ये गोधुली बेला क्या है? सूर्यास्त से थोड़ा पहले थोड़ा बाद, कुछ नहीं तो 25 मिनट पहले और 25 मिनट बाद।
धेनुधूर बेला बिमल। ये जो धेनुधूर बेला है, गोधुली बेला जिसको कहते हैं, इसमें यात्रा और कोई भी मंगल का कार्य बहुत बढ़िया होता है। विवाह का कार्य, यात्राओं का कार्य, कोई दोष भी हो तो समाप्त हो जाते हैं सहज। तो ये बड़ी बिमल, बड़ी निर्मल बेला है, बड़ा सुंदर समय होता है। धेनुधूर बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, समस्त मंगलों की मूल है। समस्त मंगल मानो यहीं से प्रकट हो रहे हैं, सबकी जड़ है। तो ब्राह्मणों ने विदेहराज जनक से कहा, जब देखा कि तो बड़ा सगुन, बड़ा सुंदर, बड़ा अनुकूल मुहूर्त है, तो जो उपरोहित हैं, उपरोहित का अर्थ पुरोहित है, गांव की भाषा में उनको पुरोहित कह देते हैं। उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। जब ब्राह्मणों ने सावधान किया महाराज जनक को, तो महाराज जनक ने अपने पुरोहित शतानंद जी को कहा, नर नाहा, नाहा का अर्थ होता है नाथ, नरनाथ, नरनायक, राजा, महाराजा, महाराज। तो शतानंद जी से कहा, अब विलंब कर कारण कहा। तो शतानंद जी ने झट सारे सचिव मंत्री बुलाए और आदेश दिया, मंगल सकल साजी सब लाए, सारे मंगल जुटा लाओ, सब साज सज्जा शुरू करो। और इधर तो साज सज्जा, सारे मंगल, और साज सज्जा से तो बढ़कर जहाँ 8 सिद्धियाँ, अष्ट महासिद्धियाँ मूर्तिमान होकर सेवा कर रही है, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का वैभव क्या कहा जा सकता है वाणी से। तो शतानंद जी ने तो मंगल सजाए, तो मंगल में ही तो शंख भी बजेंगे, नगाड़े भी बजेंगे, मृदंग भी बजेंगे, तरह तरह के बाजे सब तो बजेंगे। और मंगल के कलश, स्वर्ण के कलश, और जितने भी मंगल की वस्तुएं हैं सब लेकर तैयार कौन है? सुवासिनी, सौभाग्यवती स्त्रियां वहां की, सुभग सुवासिनी गाँव ही गीता। मंगल गान आरंभ हो गया, नगाड़े, अरे शंख बज गया, आरंभ हो गया, विवाह का उत्सव, मुहूर्त आ गया, बुलाओ, अभी बुलाया नहीं है, खबर गई नहीं, शंख नगाड़, अरे वो तो हमेशा ही तैयार है, बस दूल्हे को तो वर वेश में बढ़िया श्रृंगार करना है, बाकी तो वहाँ अष्टमहा सिद्धियाँ खेल रही हैं, लोटपोट हो रही हैं। तो सुभग सुवासनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। सब ब्राह्मण लोग मिलके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और ये सौभाग्यवती स्त्रियाँ खूब गायन करती हैं, मंगल गायन करती हैं। तो एक तरफ तो इनका मंगल गायन है, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों का वेद पाठ, परम पवित्र पाठ। तो इस तरह से सारी साज सज्जा करके शंख नगाड़े मृदंग सब बजाकर लेन चले सादर एही भांति, गए जहां जनवास बराती। इतनी तैयारी करके, ब्याह के लिए बस बुलाना है, मुहूर्त पास आ गया है, इतनी तैयारी करके लेने चले कि बस अब तो चलो उठो, गए जहां जनवास बराती। जनवासे में जहां बराती थे, अवधपुर वासी थे, वहां गए। अरे भाई, तो वहां तो भाई शंख बजे, नगाड़े बजे, तो क्या जनवासे में पता नहीं पड़ी? जनवासे में तो पता पड़ी, और 2 दिन पहले से विवाह के मंगल कृत्य तो आरंभ करा ही दिए महर्षि वशिष्ठ, और तभी कह दिया था कि तीसरे दिन विवाह है तो सबका पाणी ग्रहण होगा, 4 कुमारों का ब्याह होगा, ये भी इशारा कर दिया था जनक जी महाराज को। तो जब वहां जनवासे में पहुंचे आगवानी के लिए, लेने के लिए, तो कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लाग तेनहि सुर राजू। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का जो वैभव प्रकट था उस जनवासी के भीतर, ऐसा लग रहा था मानो देवलोक, इंद्रलोक, वरुणलोक, यमलोक, ब्रह्मलोक कोई चीज ही नहीं है, बड़े तुक्ष मालूम पड़ते हैं, ऐसा वैभव प्रकट है महाराजा चक्रवर्ती जी महाराज का। तो नगाड़े बजाए जोर से, और क्या कहा नगाड़े बजा के, भयउ समय अब धार्य पाऊं। मानो ब्याह का समय हो गया, मुहूर्त आ गया, अब पधारो, पद धारो, पग धारो, पधारिए, पधारिए का अर्थ है पग धारो, चरण पधराओ, भयो समय अब धार्य पाऊं। और जैसे ही बारातियों ने ये बात सुनी,
शतानंद जी के मुख से इतना सुनते ही तो जनवासे में नगाड़ों पर चोट होने लगी। धड़ाधड़ नगाड़े बजना शुरू हो गए। यह सुनी परा निशान नहीं घाव, चोट होने लगी नगाड़ों पर खूब। तो गुरुजी से चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुजी से पूछा, आज्ञा ली और जो कुल की विधि हो सूर्यवंश की रघुवंश की परंपरा में सो गुरुजी ने संपन्न करना आरंभ किया। और जब वो संपन्न हुई तो चले संग मुनि साधु समाजा। और चले तो जो बड़े बहुत लंबे समय से कहते ना चीर प्रतीक्षित मुहूर्त वो विवाह का आया। और भगवान श्री रघुनाथ जी तो वर वेश में सुसज्जित हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो विवाह तो सबका होना था, पर वर वेश में अभी बातें गुप्त रखी गई थी ना, तो वर वेश में तो भगवान श्री रघुनाथ जी ही सुसज्जित हुए। तीनों भाइयों को तो अवसर नहीं मिला वरवेश में सजने का। उनका तो विवाह ऐसे हो गया मानो अपने महान अग्रज के प्रसाद के रूप में उन सबके विवाह हो गए। वरवेश बनाने का अवसर नहीं आया, पर जो अवसर था, जो वेश था, वो भी बहुत ही विलक्षण था, अद्भुत था। अब देखो ना, सब देवताओं को अपने अपने लोग महाराजा दशरथ जी के आगे आज बड़े तुच्छ मालूम पड़ते हैं। वो भी ये भी नहीं कि अयोध्या में बैठे हो, जनवासे में वहां ऐसा वैभव उनका प्रकट हो रहा है जनवासे के भीतर। तो पहले तो महाराजा दशरथ उठे, चले संग मुनि साधु समाजा। तो साथ में कौन कौन है? ब्राह्मणों का समाज है और साधु संतों का समाज है। ये दोनों बहुत आवश्यक है, ये दोनों ही बड़े आवश्यक हैं। साधु समाज क्या करता है? भगवान का स्मरण कराता है। पर ये साधु संतों का संग जीव को मिलता कैसे है? ब्राह्मणों की अनुकंपा से, ब्राह्मणों की कृपा से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो एक तरफ तो साधु संतों का समाज है, चक्रवर्ती जी महाराज बीच में, और एक तरफ ब्राह्मणों का समाज चल रहा है, ब्राह्मण वृंद चल रहे हैं मंत्रोच्चार करते हुए। तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो इस महान पुण्य से तो संत महापुरुष मिले, साधुओं का समाज मिला श्री चक्रवर्ती जी महाराज को। पर ये पुण्य कहाँ से आया? पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन क्रम बचन क्या है? पुण्य एक जगमह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मणों की सेवा से सब पुण्य प्राप्त होते हैं, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है ब्राह्मणों की सेवा से। और फिर उसी पुण्य से पुण्य बिनु मिलहि न संता। तो एक तरफ साधु संतों का समाज, एक तरफ ब्राह्मणों का समाज। उन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से तो साधु संतों का संग हुआ, और उनका भाग्य, उन चक्रवर्ती जी महाराज का भाग्य, उनका वैभव, अरे वो तो अवधेश है ना, अवध के स्वामी है ना। अब तो सब देवता, ब्रह्मादि सब देवता उनका भाग्य, उनके भाग्य की सराहना करते हैं। उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य देखकर उनके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लगे सराहन सहसमुख, हजार मुखों से। देखो भाई, हजार मुखों से प्रशंसा करने का अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे तो अभी 1000 हो गए, भगवान शिव के 5 मुख हैं तो अभी 1000 हो गए, ये बात नहीं है। इन चक्रवर्ती जी का क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है। देखो ना, अष्टमहासिद्धियां तो ऐसे ही नारियों के वेश में साक्षात सेवा ही कर रही हैं। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ सबसे पहले विवाह के मंडप में गए, और वहां जाके महाराज जनक से कहा, इधर से ये लोग आ रहे हैं, महाराज जनक से कहा कि महाराज दशरथ ने पुत्रों का विवाह के पहले का जो भी पूर्व कर्म है उसको विधि पूर्वक संपन्न कर लिया है, मानो चारों कुमारों का।
अभी इस बात को थोड़ा गुप्त रखा था मिथिला में कि चारों का विवाह होगा, तो धीरे से उनको बता भी दिया कि चारों का विवाह से पूर्व का जो मंगल कृत्य है वो सब संपन्न कर लिया गया है। अब तो हम लोग दाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप कन्यादान करो और अपना स्वधर्म प्रतिपन्न करो। पर चक्रवर्ती जी महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा तो मिथिलावासी करेंगे ही करेंगे। साथ में उनके भाई भी तो हैं, क्षीरध्वज जनक के साथ कुशध्वज महाराज भी हैं। अरे वहां कहीं कोई किसी का द्वारपाल लगा है, जिसको जहां मन करता है वो आता है, जाता है, उठता है। सारे मिथिलावासी तो सेवक ही है ना इन सबके। बात यह हुई कि वो पधारें और आज्ञा करें तो कन्यादान भी होगा। वो पधारें और आज्ञा करें। महाराज जनक तो कहते हैं कन्याओं का भी सब पूर्व कर्म संपन्न हो चुका है, हमें तो बस राजाधिराज की प्रतीक्षा है कि वो शीघ्र पधारें विवाह मंडप में, अपने पुत्रों के साथ पधारें। अच्छा, उसी समय महाराज जनक ने महर्षि वशिष्ठ से एक और अनुग्रह पाना चाहा। वो तो कहते हैं कि भगवान आपने इस जन पे इतना अनुग्रह तो पहले ही किया है, अब एक और प्रार्थना करने का साहस करता हूं। महाराज जनक तो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हैं महर्षि वशिष्ठ के आगे कि एक प्रार्थना और करने का साहस होता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा अरे कहो, क्या बात है, कहो। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि वैवाहिक कर्म का संचालन श्री चरण ही करें, मानो आप ही करो दोनों तरफ से वैवाहिक कर्मों का, जो भी वैवाहिक कर्म है उनका संचालन आप ही करो दोनों तरफ से। महर्षि वशिष्ठ तुरंत बोले जानता हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य तो वीतराग है ना, वो तो योगियों के योगी हैं, आपके गुरुजी हैं, वो क्या करेंगे, वो तो वीतराग हैं, वो नहीं पधारेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं वो नहीं पधारेंगे, वो वीतराग है। मानो समझ गए कि आप क्यों कहते हो। हाँ, पर शतानंद जी को और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को मेरी सहायता करनी है। तो जनक जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, महर्षि याज्ञवल्क्य पधारेंगे, उन्होंने ही आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने को कहा है। वो कर्मकांड नहीं जानते ना, मानो कर्मकांड में निपुण नहीं है। अरे उनका क्या काम है ब्याह कराने का, महर्षि याज्ञवल्क्य का, वो कर्मकांड में कोई निष्णात थोड़े ही है। हाँ, उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, वही उनकी कृपा होगी। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं हाँ, उनके समान तत्व के योगी की उपस्थिति तो पर्याप्त है, कम से कम आएंगे तो बच्चों को आशीर्वाद तो देंगे। तो जब नगाड़े बजे, इधर तो वार्ता चल रही थी, उधर नगाड़ों ने जनवासे की ओर से जोर पकड़ा। बड़े बड़े वाद्यों की ध्वनि ने सूचित कर दिया श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर द्वार पर उपस्थित होने वाले हैं। मानो जनवासे से बारात निकल रही है मंडप की ओर। तो महाराज जनक उनके भाई अपनी पत्नियों के साथ विधिपूर्वक अर्घ देने के लिए द्वार पर पहुंचे, अपने कुल पुरोहित के साथ। द्वार पूजा होता है ना, तो वहां तो सब उपस्थित है, वहां तो जमघट लगने लगा द्वार पूजा का। और इधर क्या हुआ, जब महाराज दशरथ इधर से चले, इतनी बातें तो उधर मंडप में हो गई पहले ही महर्षि वशिष्ठ को ले जाकर, और इधर चक्रवर्ती जी महाराज 4 कुमारों के साथ और ब्राह्मणों और साधु संतों के समाज के साथ जब जनवासे से चले, तो देवता, समस्त देवता उनके भाग्य की, उनके वैभव की, उनके ऐश्वर्य की हजारों मुखों से मानो प्रशंसा करने लगे। उनको तो लगता है जानी जन्म ने जो बाद ही अपना जीवन, अपना जन्म व्यर्थ है। अरे जन्म है, जीवन है तो इस समय दशरथ का है। त्रिभुवन में ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं है, अब तो जो भाग्य है सब दशरथ का है। अब देखो, देवताओं ने देखा है तो मंगलमय अवसर आ गया है, तो पुष्पों की वर्षा की और नगाड़े बजा दिए आकाश में। बरस ही सुमन बजाए निशाना, आकाश में नगाड़े बजा दिए, पुष्पों की बरसात। देखो, पूजा के लिए तो सुंदर मन चाहिए। सुमन तो पुष्प भी होता है, सुमन तो सुंदर मन भी होता है। कितनी भी सामग्री हो, अगर मन सुंदर नहीं हो तो पूजा कहाँ सुंदर होती है, अभिनंदन कहाँ सुंदर होता है। तो सुमन बरसाते हैं, मानो अपने सद्भाव की भी वर्षा करते हैं और पुष्पों की भी वर्षा करते हैं। देवता लोग आकाश से नगाड़े बजाते हैं। अब भगवान शिव, ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने समूह, अपने अपने परिकर में विमानों पर चढ़ गए और आकाश में छा गए।
आकाश आकाश देवताओं के विमानों से भर गया। भाई कोई अपने अपने विमान में जैसे आओ, भगवान शिव तो अपने बैल पर। बोले श्री शंकर भगवान की जय। उनका वाहन तो बैल है। सब देवता प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु। शरीर में पुलकावली छाई हुई है, नेत्रों से आनंद और प्रेम बरस रहा है। पर चले बिलोकन राम विवाह, चलो चलो भगवान राम का विवाह होना है, चलो देखो विवाह देखेंगे। और जब आए देवता, जब जनकपुर के बहुत पास आ गए ना आकाश में, तो देखी जनकपुर सुर अनुरागे। जनकपुर को देखते ही तो उनको अनुराग हो गया। अब देवताओं में राग होने की क्या आवश्यकता है बताओ पृथ्वी पर अनुराग हो गया। और ऐसा अनुराग हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निज निज लोक सब ही लघु लागे। वरुण जी को अपना वरुण लोक तुक्ष मालूम पड़ता है, कुबेर जी को अपना कुबेर लोक तुक्ष मालूम पड़ता है, इंद्र को अपना स्वर्गलोक तुक्ष मालूम पड़ता है, ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मलोक भी तुक्ष मालूम पड़ता है। निज निज लोक सब ही लघु लागे। और जब बितान देखा, वो मंडप जो यज्ञ मंडप था, उसी को तो विवाह का मंडप बनाया था। चितवही चकित विचित्र बिताना। अरे ये मंडप तो बड़ा विचित्र है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मंडप की रचना तो बिल्कुल अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ है मानो ब्रह्मा जी बनाए नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये रचना तो मंडप की बिल्कुल अलौकिक है, मानो ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं यहाँ मेरी बनाई हुई कोई चीज है नहीं। चलो इधर क्या होता है मिथिला में, इधर तो ऊपर से तो देवता देखते हैं अपने विमानों से, और क्या देखते हैं कि मिथिलापुर के जो नर नारी हैं ये तो भाई रूप के निधान है। एक एक की शोभा का क्या पूछना है। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, रूप निधाना, बड़े सुंदर, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ा बड़ा सुंदर इनका शील स्वभाव है, बड़े सुजान हैं। ये तो मानो देवताओं को तो अपनी शोभा भी उनके आगे फीकी लगती है। मिथिला नगरी के एक एक नर नारी के आगे देवताओं को अपने अपने चेहरे फीके मालूम पड़ते हैं। वो कहते हैं नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तो तिन ही देख सब सुर सुर नारी। जब देवताओं ने और देवताओं की स्त्रियों ने, उन देवांगनाओं ने, अप्सराओं ने मिथिला नगरी के नर नारियों का दर्शन किया ना, तो उनको ऐसे लगा जैसे ये चांद के प्रकाश है और हम तो तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं आकाश में। अब तो हिम्मत भी नहीं होती है, बड़ा संकोच होता है मिथिला की धरती पर उतरें भी तो कैसे उतरें। ब्रह्मा जी को बड़ा विशेष आश्चर्य हुआ इस प्रसंग में। विधि भयहु आचरज विशेषी, निज करणी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को, अच्छा तो ब्रह्मा जी को ही तो विशेष आश्चर्य होगा और देवताओं को विशेष आश्चर्य होगा क्यों? ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रची है, वो जगत पिता है, सृष्टि करता है, सृष्टि का सब रहस्य तो ब्रह्मा जी को पता है। इसलिए विधि भयहु आचरज विशेषी, उन विधाता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? निज करणी कछु कतहु न देखी। वो तो कहते हैं कि हमने अपनी करनी कहीं देखी नहीं। करनी का अर्थ है जो हमने सृष्टि बनाई है। अरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो उसको, सृष्टि को बनाते समय उसके रहस्य ब्रह्मा जी को ही तो पता है, दूसरे देवताओं को थोड़ी पता है। इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मानो मेरे हाथ की बनाई, मेरे सृष्टि की बनाई ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो जनकपुर बिल्कुल अलग है। भगवान शिव भी हैं भाई, वो तो अपने बैल पर हैं। अच्छा बैल देखो धर्म का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, इसलिए सबसे आगे बैल लेके, आकाश में भी शंकर भगवान अपना बैल लेके चलते, सबसे आगे बैल लेकर, धर्म का प्रतीक है। अब शंकर भगवान सोचे कि अब भाई ये ब्रह्मा जी को तो अभी ज्यादा कुछ नीचे गए भी नहीं मिथिला में, अभी मोह आ गया। ये तो देख रहे हैं ब्रह्मा जी, मानो अब सृष्टि कर्म से तो वो जगत पिता है, पिता ही कहना चाहिए। अब पिता को कैसे उपदेश दें कि यहाँ पर क्यों अपनी बुद्धि लगाते हो, क्यों अपने कर्म देखते हो, अपने ब्रह्मलोक की तुलना यहाँ क्यों करते हो? अरे विचार तो करो, विवाह किसका है? विचार तो करो, विवाह किसका है? इन परमात्मा श्री राम के रोम रोम पे तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग लटक रहे हैं, उसमें से एक एक आए हैं।
इस लोक के लोकालोक पर्वत के जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, हम लोग आए, जरा देखो तो इन परमात्मा के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और देखो इनकी पराशक्ति का विवाह है, श्री रघुवीर विवाह हो। ये पराशक्ति अष्टमा सिद्धियां तो खड़ी होके एक एक स्त्रियों नारियों के वेश में साक्षात सेवा कर रही हैं, प्रत्यक्ष सेवा। ऐसा वैभव कहीं है नहीं, तो अपनी करनी अपनी सृष्टि को क्यों याद करते हो? अरे भगवान श्री सीताराम का दर्शन करके विवाह का रस लो, आनंद लो, उत्सव मनाओ। कहाँ अपनी सृष्टि की तुलना करने लग गए? शिव समझाए देव सब, जनी आश्चर्य चुबलाओ। इस आश्चर्य में मत भ्रम में पड़ो, आश्चर्य की ओर मत देखो, दर्शन करो। अरे हृदय में विचार तो करो, हृदय विचार हो धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। ब्याह किसका है? सिय रघुवीर विवाह हो। हृदय में विचार तो करो कि किसके ब्याह में आए हो। जिसके ब्याह में आए हो, अपनी सृष्टि के अपने कर्म और अपने लोक को ढूंढ रहे हो, वो तो उनके रोम रोम पे करोड़ों करोड़ों लटके। क्या बात कर रहे हो? आनंद लो, सिय रघुवीर विवाह, हृदय विचार हो धीरे धरे, धैर्य धारण करो, विवाह के उत्सव का आनंद लो, सिय रघुवीर विवाह। तो ब्रह्मा जी से नहीं कहा भगवान शिव ने, शिव समझाए देव सब। ब्रह्मा जी को लक्षित करके दूसरे देवताओं को उपदेश दिया कि आश्चर्य में, भुलावे में, ऐश्वर्य को देख के मत पड़ो, हृदय में धैर्य से विचार करके देखो, सिय रघुवीर विवाह। मानो ये कौन है? बता दिया भगवान शिव ने, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, सगुण रूप में अवतरित हैं, ये इनकी पराशक्ति है। अरे ब्रह्मा जी, करोड़ों ब्रह्मा तो वहाँ लटक रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मा तो इनके एक थोड़ी सी मुस्कुराहट हो तो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों सृष्टि रचते हैं। और जहां ये पराशक्ति श्री जनकनंदिनी धरानंदिनी श्री जानकी स्वयं विराजमान है, तो तुम अपने कर्म और अपने लोक को कहाँ देखते, ढूंढते, मिलाते हो अपने सृष्टि को? अरे ये तो क्षण में मुस्क निजिन ब्रह्मांड वन भ्रकुटि बिलास नसाहि। मुस्का निजिन ब्रह्मांड वन, मुस्कुराते ही तो ब्रह्मांडों की रचना होती है, और भौं चढ़ गई तो बस प्रलय ही, महाप्रलय ही आती है। तो कहाँ अपनी एक ब्रह्मा हो गए, क्या अपनी सृष्टि अपने कर्म खोजते हो? सिय रघुवीर विवाह। पर भगवान शिव ने तो बता दिया, मानो कि उनको तो परमेश्वर की, परमात्मा की महिमा का, राम जी की महिमा का खूब पता है। लेकिन भगवान शिव सोचे बस इतना कहने से सब देवताओं की बात नहीं बनेगी, सबको समझ में नहीं आएगा कि किसके ब्याह में आए हैं। भगवान शिव आगे उन भगवान श्री राम की महिमा को मानो परोक्ष रूप से प्रकट करते हुए कहते हैं, जिनकर नाम लेत जग माहि, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाई, करतल होय पदार्थ चारी, तेसिय राम कहेउ कामारी, तेसिय राम कहेउ कामारी। तो आकाश में काम के शत्रु भगवान शिव ने देवताओं को समझाकर कहा, तेसिय राम। वो सीताराम कौन है? समझाकर भगवान शिव कहते हैं, जिनकर नाम लेत जग माहि, जिनका नाम लेने मात्र से सकल अमंगल मूल नसाई, समस्त अमंगलों का बीज भी नष्ट हो जाता है। तो अमंगल का मूल क्या है? सब अमंगलों की जड़ क्या है, बीज क्या है? अज्ञान। बोले इनका नाम लेने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, मनो जीव तो ज्ञान स्वरूप हो जाता है केवल नाम से। ये वो सीताराम है, तेसिय राम, वो ही सीताराम की ब्याह है। भगवान शिव कहते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए हृदय में धैर्य रखो, हृदय में विचार करो किसके ब्याह में आए हो। बाहर के उसमें ज्यादा चौका चौंध में आश्चर्य मत करो, अपने को मत खोजो, अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है यहाँ तो रोम रोम पे करोड़ों करोड़ों लटक रहे हैं। ये तो अवसर है, आनंद है, भाग्य है, अहोभाग्य है, जो हमें ब्याह देखने का अवसर मिला, उसका आनंद लो, दर्शन का आनंद लो, बारात देखो। कहते हैं जिनकर नाम लेते जग माही, जिनके नाम लेने मात्र से समस्त अमंगलों का मूल, समस्त अमंगलों का बीज ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। और करतल होए पदार्थ चारी,
जिनके स्मरण से धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्त को जीव को प्राप्त होते हैं। और कहाँ तो कितना जप तप साधन करके इतना पुण्य इकट्ठा करके अलग अलग लोकों में आके धर्म अर्थ काम मोक्ष को भोगा जाता है। इनके तो नाम से ही करतल हो पदार्थ चारी तेई सिया राम कहो कामारी। मानो देवताओं को ब्रह्मा जी को तरह तरह से परोक्ष रूप से भगवान शिव ने समझाया, खूब समझाया। और जब खूब समझा लिया, पक्का कर लिया कि अब निश्चित करो किसके ब्याह में आए हो, हाँ भाई ठीक है, पुण्य आगे बर बस है चलावा। फिर सबको पीछे करके भगवान शिव सबसे आगे चले, बैल के ऊपर बैठ के। धर्म का प्रतीक भी है। और देखो ना, ज्ञानियों में सबसे बढ़कर है भगवान शिव, भक्तों में सबसे बढ़कर है भगवान शिव। उनका सबसे पहला अधिकार है ब्याह की तरफ आगे बढ़ने का, सबसे पहले आगे बढ़े हैं। अब देवताओं ने देखा, सब तो भगवान शिव के पीछे पीछे, अभी आकाश में ही है ये, अभी उतरे नहीं है, आकाश में ही है। तो देवताओं ने देखा कि दशरथ जी महाराज जा रहे हैं, जनवासे से निकल के विवाह के मंडप की ओर जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? महामोद मन पुलकित गाता। दशरथ जी महाराज को तो महामोद है। देवताओं को क्या था? वहां मोद था, वहां आनंद था। और दशरथ जी महाराज के तो हृदय में ही महान आनंद है। इतना आनंद है कि पुलकित गाता। वो जैसे कटहल का फल होता है ना, पनस, रोम रोम पुलकित है महाराजा दशरथ जी का। साधु समाज संग महिदेवा, एक तरफ साधुओं का समाज, एक तरफ महिदेवा भूसुर माने ब्राह्मणों का संग। ऐसा लगता है जन तनु धरे करहि सुख सेवा। इन ब्राह्मणों के रूप में साक्षात सुख ही मूर्तिमान है, इन साधु संतों के रूप में साक्षात सुख ही मूर्तिमान होकर आ गया। जिसको सुख कहते हैं, अरे आज हमको बड़ा सुख हुआ, तो जो सुख हुआ मानो वो सुख ही मूर्तिमान होकर महाराजा दशरथ के दोनों ओर चलने लगा। अब वहां सुख और आनंद का क्या पारावार है बताओ, जहां सुख ही मूर्तिमान होकर चले। जन तनु धरे करहि सुख सेवा। ये सुख केवल प्रकट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुख ने शरीर धारण किया और वहां महाराजा जी के साथ वो खुद बारात में विवाह की ओर बढ़ चला। ये सेवा कर रहे हैं, चक्रवर्ती जी महाराज की सेवा में है, आज्ञा में है, दोनों तरफ साधु संत और ब्राह्मणों के संग में, उनके रूप में ये सुख ही उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये साधु संतों का समाज और ये ब्राह्मणों का समाज तो सुख रूप में चल रहा है। और 4 पुत्र भी तो हैं, सोहत सात सुभग सुत चारी। तो ये 4 पुत्र, देवता देख रहे हैं इस दृश्य को आकाश से, ऐसा लगता है ये 4 मोक्ष शरीर धारण करके चल रहे हैं। सालोक्य सामीप्य सायुज्य सारूप्य, ये 4 प्रकार के मोक्ष तो शरीर धारण करके चक्रवर्ती जी महाराज के साथ चल रहे हैं। और मरकत कनक बरन बर जोरी, और देख सुरन भई प्रीत न थोरी। तो ये जो 4 कुमार हैं, ये तो मरकत और कनक वर्ण है, सांवले और गौर वर्ण है। एक तो मरकत मणि के समान नीले चम चम चम, और दूसरे तो एकदम तापायमान स्वर्ण के समान चम चम चम, ऐसी जोड़ी। अच्छा, विवाह में पहले दूल्हे के साथ सोबल्ला चलते थे। एक गांव की भाषा है सोबल्ला। सोबल्ला का अर्थ है सोहबर, उसको कहते हैं सोहबर। वो शब्द को करते 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 उसका कोई और रूप बन गया। जो बर की शोभा बढ़ावे वो सोहबर। तो कभी कभी दूल्हे का भाई भी होता था छोटा, कोई छोटा बच्चा होता था घर परिवार का, जो दूल्हे की शोभा बढ़ावे उसको कहते सोहबर। यहाँ पे बता रहे हैं, देवता लोग देखते हैं कि मरकत कनक बरन बर जोरी, राम जी एकदम सांवले वर्ण के हैं, नीलमणि की तरह चमचम है, तो लखनलाल मानो सोहबर के रूप में चल रहे हैं। क्या जोड़ी है? उधर भरतलाल जी हैं तो उनके साथ में शत्रुघ्न कुमार हैं। देवताओं ने जब इन जोड़ियों को देखा, मानो 4 मोक्ष ही, सालों के सार, सामीप्य सारुज्य सायुज्य सारूप्य, ये चारों और जो साधु समाज है और देव ब्राह्मणों का जो संग है, महाराजा दशरथ जी चल रहे हैं, वहां तो मानो साक्षात सुख ने ही शरीर धारण किया। और शरीर धारण करके केवल आनंद नहीं लेते, ये सुख महाराजा दशरथ जी की सेवा करते हैं। और जब बाद में देवताओं ने जब राम जी को वर वेश में देखा, पुण्य राम ही बिलोक ही हर से, राम जी को जब वर के रूप में देखा तो हृदय में जो आनंद हुआ, जो हर्ष हुआ, गदगद हुए। श्री रघुनाथ जी वर वेश में सुसज्जित हुए हैं ना। देखो,
श्री रघुनाथ जी की जो शोभा वरवेश में हुई थी उस समय, उस छवि का पारावार कहीं भी मिलना असंभव है। और वैसे भी उस वरवेश की शोभा तो उन रघुवंश भूषण की ही, उन रघुवंश भूषण श्री राम को ही शोभा देता था, वो उन्हीं के उपयुक्त था। ऐसी वरवेश में विलक्षण भगवान की शोभा। और वैसे भी वर की बात करते हैं तो त्रिभुवन के स्वामी ही तो सच्चे वर है ना, वैसे भी वो सच्चे वर हैं। जब अयोध्या विवाह करके आ गए थे लोग, तो कभी कभी कोई सुनाते थे माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को, कि अरे श्री रघुनाथ को तो वरवेश में देख के मानो उनके उत्तरी का जो पीताम्बर लटका रखा है ना, उसका छोर पकड़कर मानो मिथिला से कितनी ही वधुएं अयोध्या आ जाती। हास परिहास विनोद करते थे अवध में। पर क्या करें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो एक पत्नी व्रत की मर्यादा उनको स्थापित करनी थी। फिर न जाने कितनी ही अबलाओं के अबल अंतर जो हैं भीतर के, वो मन मसोस के रह गए होंगे, क्योंकि प्रभु को पता है ना आगे तो कृष्णावतार होना है। कृष्णावतार गर्ग संहिता में 20 प्रकार की गोपियों की अवतार कहे गए हैं। उसमें रामावतार की बहुत सी गोपियों के अवतारों का उसमें वर्णन आया है। इतना ही नहीं, वरवेश में राम जी कैसे सुसज्जित हुए। अब माताओं ने तो देखा नहीं, तो वहां बैठ कर अरे अवध में बहुत दिन तक इस विवाह के उत्सव की चर्चा चलती रही। प्रभु का रूप ही ऐसा है। देखो ना, रावण की वो बेचारी बहन भी तो आई थी। अच्छा, मिथिला वासियों को जब ये बात बुरी लगती ना, तो अयोध्या में ही कोई न कोई कह उठती। श्रुतकीर्ति जी थोड़ा देवी श्रुतकीर्ति थोड़ा कभी बोल लेती, तो जब ऐसी बात सुनती ना कि हाँ, अब माता जी से बैठ के, माता कौशल्या से बैठ के कहते हैं कि अरे अयोध्या की तो मानो राम जी का एक पत्नी व्रत ना होता तो न जाने कितनी ही स्त्रियां नारियां वहाँ मिथिला से अयोध्या आ जाती। तो कभी कभी वो बोल उठती। आई तो थी रावण की बेचारी बहन, उसको भी तो आप लोग अयोध्या नहीं ला सके। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। कोई प्रसंग याद आ जाते बीच बीच में, ऐसे बोल उठती थी देवी श्रुतकीर्ति। आई तो थी रावण की बेचारी बहन, उसको भी तो अयोध्या नहीं लाए, ना काट के वहीं पे छोड़ दिया। जब उसको नहीं ला पाए तो फिर मिथिला से ललनाओं को क्या लाओगे, जितना लाए उतने समझ जाए बहुत है। देखो, ये तो विवाह का प्रसंग है, बड़ा उत्साह, हास्य, विनोद, इसमें तो सब प्रसंग चलते हैं। अब देवताओं ने जब देखा कि राम जी तो वरवेश में, राम रूप नख शिख सुबग 12 बार निहार, नख से शिख तक बार भगवान श्री राम के उस वरवेश में श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। भगवान शिव तो सबसे आगे थे, बैल पर सबसे आगे सबको समझा बुझा के खूब ले आए कि देखो सिय रघुवीर विवाह, और 23 सिय राम का खूब समझा लिया ये सीता राम जी का क्या तत्व है, खूब बढ़िया से। और जब दर्शन किया भगवान शिव ने, राम रूप नख शिख सुभग, 12 बार निहारते हैं भगवान शिव, बार दर्शन करते हैं, और शरीर में पुलकावली छाती है, नेत्रों से प्रेम बहने लगता है। और अकेले थोड़ी हैं, अरे वो जगत जननी भगवती माता पार्वती भी उनके साथ है, उमा समेत पुरारी, गदगद हो रहे हैं। अजी कैसा स्वरूप। देखो, पावड़े तो पड़े ना जनवासे से लेके विवाह के मंडप तक। जो अश्व चल रहे थे साथ में, उनको भी तो पावड़ों पर से ही आना था। अरे वो रत्नों से मणियों से खचित वो जो पावड़े पड़े थे, वो बिल्कुल ऐसा लगता था देवताओं को कि हमने जीवन में कभी देखा सुना नहीं। अरे कैसे सुनोगे, इसी के लिए तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया, कहाँ अपने सृष्टि की कोई चीज खोजते हो, देखते हो, क्या करते हो, विवाह का आनंद लो, समझते नहीं हो, हृदय विचार हो धीरे धीरे, सिय रघुवीर विवाह। खूब समझा कर लाए भगवान शिव इन लोगों को। और विवाह के मंडप तक पहुंचना है, जनवासे से तो वर के साथ बारात चल पड़ी है, और महर्षि वशिष्ठ तो पहले ही बातचीत हो रही है। वहां तो द्वार पूजा के लिए देखा ना, सब लोग तैयार है, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा हो रही है कब आवे, तो कब परछन हो, ये हो। अब पावड़े तो पड़े हैं तो घोड़े भी उसी पर चलते हैं।
बड़ा रत्न खचित, बड़ा कोमल पावड़े, बड़े कोमल, उनकी शोभा अतुलनीय है। बड़े सुंदर सुंदर, भीतर तो रत्नासन बने हैं ना। पहले उन द्वार पूजा होगी ना, ये द्वार पूजा की तो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये वर आवे, चारों राजकुमार आवे तो इनका पाद प्रक्षालन किया जाए। मिथिला के अधिपति महाराज जनक अपने भाई कुशध्वज और अपनी ये दोनों सपत्नी खड़े हैं, स्वर्ण पात्र ले लेके, कलश ले लेके, कि द्वार पूजा हो। पर भगवान का जो स्वरूप है कि कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन तुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लचावन, सकल अलौकिक सुंदर साई, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई, के कंठ दुत श्यामल अंगा। भगवान श्री राम, भगवान श्री रघुनाथ जी के वरवेश में शोभा, शरीर की कांति तो जैसे मोर का गला होता है ना, नीले रंग का चम चम चमक लिए हुए, तड़ित बिदंदक बसन सुरंगा, और जो पीतांबर फहरा रहा है, जो धोती पहन रखी है विवाह के लिए, वो तो मानो करोड़ों बिजलियों का भी निरादर करती हैं, उनको लज्जित करती हैं। और अब तो ऐसे ही प्रभु का सौंदर्य ऐसा विलक्षण है, और ब्याह में नहीं, राम रावण युद्ध तक विलक्षण सौंदर्य है। राज्याभिषेक के सौंदर्य का क्या पूछना है, अब तो ब्याह के लिए बरवेश में प्रभु तैयार हुए, ब्याह विभूषण विविध बनाए। ब्याह के जो मंगल आभूषण अलग अलग होते हैं कि क्या क्या ब्याह में कैसा कैसा मोर और कैसी कैसी लटकन और क्या क्या जो भी होते हो, सब अरे विलक्षण शोभा हो रही है। ब्याह के आभूषण जो अलग से उनको पधराए गए, और मंगल सब सब भांति सुहाए, और एक एक अंग पर कैसे कैसे आभूषण, कितने छोटे कितने बड़े, कितने ऊंचे कितने नीचे, कैसे भारी कैसे हल्के, एक एक ब्याह के आभूषणों के साथ क्या प्रभु की विलक्षण शोभा हुई है। पर देखो ना, भगवान तो वन में भी जाते हैं वलकल पहन के, तो क्या शोभा होती है। प्रभु तो सहज सुंदर है, सहज सुंदर रावर हो। और मुखारविंद की शोभा तो मानो सैकड़ों हजारों करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा को मात देने वाला होता है। बदन सुहावन, मुखारविंद की शोभा तो जहां दृष्टि जाए तो फिर किसकी पलक गिरे। और नेत्र तो अभी के खिले हुए कमलों को भी लज्जित कर रहे हैं। नवल नयन नवल राजीव लजावन, अभी के खिले हुए कमलों को भी भगवान के नेत्रों की शोभा लज्जित करती है। मानो जो सौंदर्य है, भगवान की जो सुंदरता है, शोभा है, वो सब अलौकिक है। कहने सुनने में आई हो किसी के, ये होने की बात नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम, राम समान निगम कहें। वेदों ने भी कहा राम जी की तो कहीं कोई उपमा है ही नहीं, राम जी तो राम जी ही हैं, राम जी के समान राम जी ही हैं। वेदों ने स्पष्ट कहा राम समान राम निगम कहें, राम जी के समान तो राम जी ही हैं। तो सकल अलौकिक सुंदरताई, और ऐसी कि वो कहने में क्या आवे। अरे मन ही मन भाई, जिसने दर्शन किया, बस जिसने झलक पाई स्वप्न में भी पाई होगा, तो मन ही मन भाई, भीतर की भीतर ही रह गई। और बंधु मनोहर सो वही संगा, तीन भाई भी तो साथ में चल रहे हैं, केवल राम जी थोड़े ही हैं। अच्छा, तीन भाई क्या करते हैं, जात नचावत चपल तुरंगा, अपने अपने घोड़ों की चपलता दिखाते हैं। अरे राजकुमार क्या दिखाएंगे, घोड़े ही तो दिखाएंगे। हमारे घोड़ों का कमाल देखो, अपने अपने घोड़ों का, उनकी चपलता दिखाते हैं, कमाल दिखाते हैं। और राजकुमार बरबाज दिखाऊं अपने अपने घोड़ों को दिखाते हैं। बारात में आगे आगे चल रहे हैं, रघुनाथ जी के बगल में दाएं बाएं। और जो वो गाते ना, भाट मागध सूत, वंश की प्रशंसा करते हुए, बिरध गाते हुए चल रहे हैं। राजकुमार लोग अपने अपने, ये तीनों राजकुमार अपने अपने घोड़े, उनको उनकी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, उनकी चपलता दिखाते हैं। पर राम जी जिस घोड़े पर विराजते महाराज, जे तुरंग पर राम विराजे, जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है, वो तो चपलता दिखाएंगे नहीं, वो तो श्रेष्ठता दिखाएंगे नहीं, तो बर विराजमान है, वो तो आराम से धीमा धीमा चलेगा घोड़ा। जय तुरंग पर राम विराजे, उसकी तो गति देखो भाई, गति बिलो की खगनायक लाजे। खगनायक कहते हैं पक्षीराज गरुण को।
जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है उस घोड़े की गति को, उसकी चाल को देखकर आज तो गरुड़ जी लज्जित होते हैं। क्यों लज्जित होते हैं? देखो, जब बारात चली थी अयोध्या से तो वहां जो नागर नट थे, जो नाच गाने हंसने हंसाने में बड़े निपुण थे, जो नागर नट थे, और जब अयोध्या से घोड़े चले थे तो वो नागर नट तो गाते बजाते थे ना भाई, संगीत की ध्वनि थी, तो वो देखते थे कि अयोध्या से जो घोड़े चले ये तो जैसा जैसा मृदंग बजता है उसकी गति से, उसके लय से नाचते गाते चल रहे हैं, ये भी नाच रहे हैं। संगीत की ध्वनि पर, मृदंग की ध्वनि पर अयोध्या से जब बारात चली तो जो घोड़े चले और भी जो छैल छबीले सब थे, उन सब के घोड़े उन मृदंगों पर, उस ताल पर, उस लय पर नाचते थे। पर जब राम जी आज घोड़े पर चढ़े हैं मिथिला में, जनवासे से विवाह के मंडप तक, तो आज तो वहां तो नागर नट ही लज्जित हो रहे थे, आज तो अभी तो गरुड़ जी भी लज्जित हो रहे हैं उस घोड़े की चाल देखकर। अरे नारायण का वाहन है गरुड़, भाई गरुड़ तू क्यों लज्जित होता है? अरे क्या करूं, यहां लौकिक गति नहीं है, ये तो वैदिक गति से चलता है। आजकल क्या होता है, गाड़ी में चलते हैं और रेडियो भी सुन लेते हैं, और क्या कहा जाए, मान लो कहीं चल रहे हैं सफर में, गाड़ी घोड़े में बैठे हैं और रेडियो भी सुन रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। ऐसे ही भगवान नारायण जब गरुड़ जी पर चलते हैं तो सवारी तो गरुड़ जी की करते हैं, तो गरुड़ जी के पंखों से साम ध्वनि प्रकट होती है, साम वेद की ऋचाएं, साम का संगीत प्रकट होता है। उसको भगवान नारायण जब चलते हैं गरुड़ जी के साथ सवारी करते हैं तो उसको सुनते भी रहते हैं, वो स्तुतियां निरंतर गरुड़ जी महाराज के। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरिसेवक अति निकट निवासी। जब चलते हैं तो चल भी रहे हैं, यात्रा भी हो रही है, और गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ध्वनियां, सामवेद का संगीत, साम का ज्ञान प्रकट हो रहा है, उसको नारायण सुनते हुए चल रहे हैं। पर ऐसे गरुड़ जी जिनकी ऐसी महिमा है, वो भी आज राम जी जिस घोड़े पर विराजमान है श्री रघुनाथ जी बर वेश में, उस घोड़े की गति को देखकर आज गरुड़ जी लज्जित होते हैं, क्योंकि इसमें लौकिक गति नहीं है, अरे ये तो वैदिक गति से चलता है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भैया समय को दृष्टिगत करते हुए इस प्रसंग को आगे प्रभु कृपा से उठाएंगे, यहीं से उठाया जाएगा, पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए दो प्रणाम लेकर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय।